नमस्कार बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं संस्कृत का तीसरा लेसन और तीसरा पाठ हमारा संस्कृत भाषाया महत्वम। इंटरमीडिएट में ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसमें से कुछ ना कुछ मिलता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शेयर भी कर दें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके, और लाइक भी करें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें, या बुरा लगे तो करें, अच्छा लगे तो भी आप कमेंट करें। तो पहले तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, उसके बाद ये इसका अर्थ लिखना है आपको। पहला पैरा देखते हैं। धन्योऽयं भारत देशा यत्र समुलसति जनमानस पावनी भव भाव उद्भावनी शब्द संदो प्रसनी सुरभारती विद्यमानेषु निखिलेषु वाङ्मयेषु अस्य वाङ्मय सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्नं च वर्तते। यमे भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रतिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारत इत्यादि ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषद अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीन् अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इमे भाषा सर्वासाम् आर्यभाषाणां जननी मन्यते। भाषा तद्विद्वि संस्कृत गौरवं बहुविधज्ञानश्रुतं व्यागत्वं च न कस्यापि दृष्टिर्विषया। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। धन्य है ये भारत देश, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। सभी वर्तमान साहित्य में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही आज संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की भाषा वैज्ञानिकों द्वारा जननी मानी जाती है। संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और उसकी व्यापकता किसी भी दृष्टि का विषय नहीं है। दूसरा पैरा शुरू करते हैं। संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरणं सुनिश्चितं तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम। संस्कृत साहित्य सरस और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य और पद्य का लालित्य भावबोध की सामर्थ्य इसकी अद्वितीय है। श्रुति माधुर्य भी अद्वितीय है। किम बहुना चैतन्यमाणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मय ददाति न तादृशी किंचित अन्यत। यद अधिक क्या कहें, चैतन्य निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी अन्यत्र कहीं नहीं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी और कहीं नहीं है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्य चाहने के गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायन्ते। दया, दान, शौच, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या रहित होना, क्षमा, अन्य बहुत से गुण इसी साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। तीसरा पैरा है। संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास, अन्य च भास भारवी भूतादयो कवया स्वकीय ग्रंथरत्नै अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भूति आदि महाकवि अपने ग्रंथों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। यम भाषा अस्माभिः महासमम सम्माननीय वंदनीय च। ये भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। ये तो क्योंकि भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिक एकता च संस्कृतेनैव सुरक्षितम शक्यन्ते। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, इसका गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकती है। यम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। ये संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है, तथा इसलिए सुष्टुप्तम ठीक कहा गया है।
भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है। तो यहाँ तक तो आप, मैं हट जाता हूँ, आप लिख लीजिए। उसके बाद में आपको आगे का काम कराऊंगा। इसके बाद जो है वो आप लिखेंगे। यहाँ तक आप लिख लो, उसके बाद में ऊपर लिख देता हूँ मैं। लिख लिया होगा। इसके आगे लिखते हैं, मूलभूत मानवीय गुणों की विवेचना। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत, मूलभूत मानवीय गुणों की ऐसी विवेचना संस्कृत साहित्य में मिलती है, वैसी अन्यत्र नहीं। अन्यत्र नहीं। दया, पवित्रता, दया, दान, पवित्रता, उदारता। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, किसी से ईर्ष्या न करना। दया, दान, पवित्रता, उदारता की ईर्ष्या न करना। क्षमा और अन्य अनेक गुण। क्षमा और अन्य अनेक गुण। अन्य अनेक गुण इसी साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। इसी साहित्य अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते हैं। इसके बाद तीसरा संकेत है, तीसरे पैरे का, संस्कृत साहित्यस्य गिरिवाण भारती इति तक। संस्कृत साहित्यस्य गीर्वाण भारती
खेती। लास्ट पैरा है। संदर्भ तो इसका पूर्ववत हो जाएगा, संदर्भ पूर्ववत। हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद देखते हैं इसमें। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि। महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास कवि कुल गुरु कालिदास। कविकुल गुरु कालिदास और अन्य भाष भारवी और अन्य भाष भारवी भवभूति। भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा। आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। ये भाषा हमारी माता के समान। भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय। सम्माननीय और वंदनीय है। सम्माननीय और वंदनीय है क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता गौरव क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता गौरव स्वतंत्रता गौरव अखंडता एवं सांस्कृतिक एकता। सांस्कृतिक एकता को संस्कृत के द्वारा ही संस्कृत के
द्वारा ही सुरक्षित किया जा सकता है। संस्कृत द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। प्राचीनतम और श्रेष्ठ है, इसलिए ठीक ही कहा गया है। ठीक ही कहा गया है। भाषाओं में देववाणी संस्कृत, भाषाओं में देववाणी संस्कृत मुख्य, मधुर और अलौकिक है। मुख्य, मधुर और अलौकिक है। मुख्य, मधुर और अलौकिक है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कविकुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। ये भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता एवं सांस्कृतिक एकता को संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित किया जा सकता है। ये संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है, इसलिए ठीक ही कहा गया है, भाषाओं में देववाणी संस्कृत मुख्य, मधुर और अलौकिक है। तो ये था हमारा आज का पाठ तृतीय। इसको आप अच्छे से पढ़ लें और अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।